नेटवर्क क्लासिफिकेशन। नेटवर्क को क्लासिफाई करने के लिए अपन तीन तरह से अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क को। या तो टोपोलॉजी के हिसाब से क्लासिफाई कर लें, या ज्योग्राफी के हिसाब से क्लासिफाई कर लें, या ओनरशिप के हिसाब से क्लासिफाई कर लें। तो टोपोलॉजी वाला अपन ने स्टडी किया था पहले। आपको मालूम है कि टोपोलॉजी के हिसाब से अपन नेटवर्क को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला अपन ने देखा था टोपोलॉजी के हिसाब से डिवाइड करें तो कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी, उसमें सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। पार्शियली कनेक्टेड, ये भी अपन ने देखा था, आंशिक रूप से कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट देखा था अपन ने रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें सारे नोड्स रिंग के फॉर्मेट में कनेक्टेड रहते हैं। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिससे कि सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टार के बाद में ट्री में हायरार्किकल फॉर्म में ट्री स्ट्रक्चर में रहता है। फिर उसके बाद में बस नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें एक बस होती है, उस बस से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं ड्रॉप लाइन के थ्रू। और हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी, उसके अंदर सारे कंप्यूटर्स कोई सी भी नेटवर्क टोपोलॉजी का मिक्स कॉम्बिनेशन बना के अपन कोई टोपोलॉजी बना देते हैं, वो हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी। ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट कैटेगरी अपन लेते हैं अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। अगर ज्योग्राफी के हिसाब से, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अपन नेटवर्क्स को डिवाइड करें तो तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है लैन, सेकंड वैन और थर्ड मैन। लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे अपने लैब के अंदर है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कि इंटरनेट वगैरह आप जो यूज में लेते हो वो वाइड एरिया नेटवर्क है। और थर्ड है मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब ये, जैसे एक कोई बैंक है, उसकी एक बड़ी सिटी के अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं और उन सारी ब्रांचेज को वो आपस में कनेक्ट करना चाह रहा है, तो वो क्या करता है, वो अपना खुद एक ऐसा नेटवर्क बनाता है। तो इस तरीके का जो नेटवर्क है वो क्या कहलाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। उसमें एक ही शहर के अलग अलग लोकेशन की चीज़ों को, उनके कंप्यूटर्स को जोड़ा जा सकता है, अलग अलग ब्रांचेस के कंप्यूटर्स को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन वेरी कर रही है ना इसमें, है ना। एक में एक छोटी सी एक बिल्डिंग तक का लिमिटेशन है, एक में वर्ल्ड वाइड है और एक में एक सिटी है। ये है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। और अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक किसके पास है, उसके आधार पर अगर अपन डिवाइड करें नेटवर्क को, तो आप दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हो, एक पब्लिक नेटवर्क और एक प्राइवेट नेटवर्क। पब्लिक का मतलब कोई भी यूज कर सकता है, प्राइवेट मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति होगा, उसके पास उसका मालिकाना हक रहेगा। अब अपन एक एक करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट लेते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अपनी खुद की अपनी लैब के अंदर जो लगा हुआ है वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क ही है। मतलब एक कंप्यूटर के थ्रू सारे कनेक्टेड है, प्रिंटर भी वहां से चल सकता है, वहां से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप। अपने एक ऑफिस से रिलेटेड, एक ऑफिस का जो काम है वो आराम से उसमें कर सकते हो। एक बिल्डिंग के अंदर, एक बिल्डिंग की प्रीमिस के अंदर ये वाले सारे जो डिवाइसेस है वो कनेक्ट होके आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो लैन क्या चीज है, एक ही बिल्डिंग में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर्स और नेटवर्क डिवाइसेस का ग्रुप है। तो ऐसा जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, लैन कहलाएगा। लैन क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जो एक बिल्डिंग की प्रीमिस में काम कर रहा है, उसमें काफी सारे डिवाइसेस जो हैं, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे कि अभी अपन ने डायग्राम में देखा था, कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्ट हो सकता है, स्कैनर कनेक्ट हो सकता है, ये आप सारी चीजें आपस में इस तरीके। इसका लैन का एग्जांपल क्या है, स्कूल के अंदर, डिपार्टमेंट में, कॉलेजेस में, एक ही बिल्डिंग में जो आ रहे हैं वो सारे इसके एग्जाम्पल। इसका ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, केवल एक बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग में जो आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, लैन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन लैन के अंदर। लैन की जो स्पीड है, लैन की जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है, लैन की स्पीड फास्ट क्यों होती है, क्योंकि आपके जो डिवाइसेस है वो बहुत पास में है। देखो, जितनी ज्यादा दूरी तय करोगे उतनी ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। डेटा को एक वायर से होते हुए भी जाने में टाइम लगता है, जितनी कम दूरी होगी उतना फास्ट होगा। तो लैन क्या है, कम दूरी का है, कम दूरी वाली चीज क्या होगी, फास्ट होगी।
कम डिस्टेंस है तो फास्ट होना ही है, तो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। इसकी कॉस्ट जो है वो कम आती है बाकी दूसरे वैन और मैन की तुलना में, उसमें ज़्यादा है, ज़्यादा फैला हुआ है, तो ज़्यादा फैला हुआ होगा तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी ऑब्वियसली, उसको इंस्टॉलेशन या ऑपरेशन करने में भी आपको ज़्यादा कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट है इसके अंदर इथरनेट या फास्ट इथरनेट टोकन रिंग्स काम में ली जाती है। क्या काम में ली जाती है, टोकन रिंग्स। टोकन के बारे में अपन ने पहले जब टोपोलॉजी पढ़ी थी तब थोड़ा सा स्टडी किया था कि टोकन रिंग किस तरीके से काम करती है। एक टोकन रिंग घूमती है और उसके अंदर किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, वैसा कम्युनिकेशन भी होता है। और हर एक कंप्यूटर के अंदर एक इथरनेट कार्ड लगा होता है ना, जिसके थ्रू लैन कार्ड जिससे बोलते हो आप, तो उसके थ्रू आपका डेटा कम्युनिकेशन होता है। और लैन में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके अंदर कॉमन कम्युनिकेशन लाइन्स यूज में ली जाती है। कॉमन कम्युनिकेशन लाइन मतलब एक कॉमन लाइन है जिसके थ्रू होता हुआ आपका डेटा आता या जाता है, सब जने उसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। लैन के बाद में नेक्स्ट लेते हैं अपन वैन। वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कि इंटरनेट है, इंट्रानेट है, इसके एग्जांपल्स हैं। ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ होता है। इसका ज्योग्राफिकल एरिया एक पर्टिकुलर बिल्डिंग या एक पर्टिकुलर सिटी तक लिमिटेड नहीं है, कई सिटीज में फैला हो सकता है ये। इसके एग्जांपल है इंटरनेट, इंट्रानेट। इंटरनेट जानते हो, इंटरनेट तो आपने सबने देखा हुआ ही है। इंट्रानेट क्या होता है, इंटरनेट इंटरनेट की तरह ही है जैसे अपनी इंडियन आर्मी है। अपनी इंडियन आर्मी का खुद का एक अलग ही इंटरनेट समझ लो, वो इंट्रानेट है, उनका खुद का बनाया, उनका खुद का है वो। उसके अंदर अपनी वाले जो इंटरनेट वाली जो साइट्स है वो वहाँ नहीं खुलती है, उनकी खुद की अपनी साइट्स हैं, अपनी खुद की डेटा हैं जिनको वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं उस डेटा को, ताकि कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसके अंदर वैन के अंदर दूसरी चीज होती है, ये लंबी डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहां से अमेरिका में भी आपको मैसेज भेजना तो वैन के थ्रू भेज सकते हो, इंटरनेट से भेजते हो, कहीं से भी भेजा जा सकता है डेटा। नेक्स्ट चीज है इसकी कॉस्ट क्या आती है, हाई कॉस्ट आती है। इंटरनेट की कॉस्ट ज्यादा आती है। अगर आप खुद बनाओ वैन, अपना खुद का इंटरनेट लगाओ पूरे इंडिया के अंदर, केवल पूरे इंडिया में ही लगा दो, आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, वर्ल्ड तो छोड़ो। नॉर्मली जो इंटरनेट है वो कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, मतलब कई डिफरेंट लेंस को मिला के आपने इंटरनेट बनाए, है ना। कई सारे इंटरनेट कई सारे लैन, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के मैन, ये सब मिलके क्या बनेगा, वैन बनता है। इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। देखो डिस्टेंस ज्यादा तो स्पीड कम, डिस्टेंस कम तो स्पीड ज्यादा, तो स्पीड क्या हो गई, स्लो। कॉस्ट ज्यादा, और इसमें हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए आप जो चीज यूज लेते हो वो है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स की लाइन बिछाई जाती है इसके लिए, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन फास्ट हो। आपको मालूम है ना, अपन ने पढ़ा था कि ऑप्टिकल फाइबर से स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती, तो लंबी दूरी तय करनी है तो ऑप्टिकल फाइबर्स ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेट करेंगे, है ना। यही कारण है कि फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं मैन। मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये समझ लो कि एक ही सिटी के अंदर 3 ब्रांचेज हैं, एक ही सिटी में 3 ब्रांचेज हैं, उन तीनों ब्रांचेज के बीच में आपस में कम्युनिकेशन चलता रहे, इसके लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने या कंपनी ने अपना खुद का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना दिया, और वो ब्रांचेज आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती रहे। जैसे एक बैंक की 10 ब्रांचेज हैं, 10 ब्रांचेज का एक कंट्रोल एक हेड ऑफिस से हो जाए। एक ही जगह की बात कर रहा हूँ, एक सिटी, इसकी लिमिटेशन क्या है, एक सिटी। कई सिटीज में जाना है तो आपको क्या चाहिए, देखो पास पास की सिटी है तो चल जाएगा, पर दूर, अगर सिटी बहुत ज्यादा दूर है, छोटी सिटी है तो पास पास की 2 सिटी हो सकती है। एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह रहा हूं, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जितनी समझ लो आप, जितना डिस्टेंस तक को कवर कर सकता है ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जितनी दूरी में फैला होता है। और इसके गुण, अगर मेन के प्रॉपर्टीज देखनी है आपको, तो जो आपने लैन में और वैन में लिखी है
उन दोनों के बीच की वैल्यू, उस जैसे लेन में स्पीड की बात करें तो लेन की स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है, वेन की स्लो होती है। तो ये इन दोनों के बीच में, लेन से कम और वेन से ज्यादा स्पीड होती है। कॉस्ट लेन से ज्यादा, वेन से कम। समझ में आ गई बात? तो सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है? दोनों के बीच की। समझ में आ गई बात? मेन की कॉस्ट, इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन की कॉस्ट लेन से अधिक आएगी और वेन से कम आएगी। और हायर स्पीड के लिए क्या चीज काम में लेते हो आप? इसमें भी फाइबर ऑप्टिक्स। क्या चीज काम में लेते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स का यूज किया जाता है जिससे कि कम्युनिकेशन फास्ट हो जाए। लेन, वेन, मेन तीनों के बीच में डिफरेंसेस की अगर अपन बात करें, ज्योग्राफिकल एरिया, एक एक पॉइंट को अगर अपन देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर लेन के ज्योग्राफिकल एरिया क्या होता है? एक बिल्डिंग। लेन का ज्योग्राफिकल एरिया एक बिल्डिंग होता है, या ज्यादा से ज्यादा एक बिल्डिंग की पड़ोसी बिल्डिंग हो सकती है। भाई एक बिल्डिंग की पड़ोसी बिल्डिंग तक आप कर सकते हो, बस यहां तक, इससे ज्यादा नहीं। और वेन का वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप यूज करना चाहो तो वेन का यूज कर सकते हैं। और मेन का यूज कहां होगा? एक सिटी के अंदर। क्लियर? अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी? लेन की। लेन की स्पीड हायर होगी, वेन की लोअर होगी और मेन की मीडियम। इज इट ओके? यहां पे स्पीड भी लिखी हुई है 0.2 Mbps टू 1 Mbps। आजकल थोड़ी सी बढ़ भी गई है स्पीड। एरर रेट की बात करें, अगर बात करें कि एरर, तो डेटा को ज्यादा दूरी करने में एरर ज्यादा आएगी या कम दूरी तय करने में ज्यादा एरर आएगी? जितनी ज्यादा दूरी तय करेगा उतना डेटा वहां तक पहुंचने में बीच में खराब हो सकता है। खराब होने के चांसेस किस में ज्यादा है? जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी एरर आने की चांसेस ज्यादा है। तो इट मींस वेन के अंदर, वेन में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, तो ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है तो मोर एरर्स आएगी। और लेन के अंदर कम एरर आएगी, फ्यूअर एरर्स। और मेन के अंदर वेन से तो कम आएगी और लेन से ज्यादा आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी, दोनों के बीच की वैल्यू आएगी। फिर बात करते हैं अपन कम्युनिकेशन लिंक के लिए क्या चीज इस्तेमाल की जाती है। कम्युनिकेशन लिंक के लिए इसमें ट्विस्टेड पेयर काम में ले सकते हैं, कोएक्सियल केबल काम में ले सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स काम में ले सकते हैं। ये किसके लिए? लेन के लिए। समझ में आ गई बात? और वेन के लिए टेलीफोन लाइंस का यूज किया जाता है, मालूम है आपको? टेलीफोन लाइंस यूज करते हैं अपन, माइक्रोवेव लिंक्स हो सकते हैं या सैटेलाइट चैनल्स हो सकते हैं। ठीक है? और मेन के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स। क्लियर? नेक्स्ट, ऑनरशिप। लेन की ऑनरशिप एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन के पास होगी। किसके पास होगी? छोटे ऑर्गेनाइजेशन के पास। कोई भी एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उसके पास उसका मालिकाना हक रहता है। ऑनरशिप किसके पास है? उस व्यक्ति, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास। वेन के अंदर काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके वेन बनाते हैं। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट में कितने ऑर्गेनाइजेशन मिले हुए हैं? काफी सारे हैं। जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अपने इंडिया में भी काफी सारे हैं, IBM है, इंडिया में अगर ले तो CMC है, टाटा के कई सारे ग्रुप्स हैं, है ना, NIT है। ये सारे क्या है? ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके क्या बनाते हैं? वेन। कई सारे छोटे, अपना खुद का नेटवर्क भी, अगर अपना सर्वर की बात करें तो अपना सर्वर भी उसमें जुड़ा हुआ, केवल छोटे ही नहीं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलके। और मेन में एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मिलके वेन बनाएगा, उसके ऊपर उसके पास उसका मालिकाना हक रहता है। किसके पास रहता है? मेन के अंदर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा। भाई एक सिटी के अंदर पूरा नेटवर्क फैला रहा है तो बड़ा ही ऑर्गेनाइजेशन होगा ना। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट किसकी ज्यादा आएगी? वेन की कॉस्ट सबसे ज्यादा आएगी। अगर आप खुद का अपना वेन बनाते हो, इंट्रानेट बनाते हो, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी क्योंकि बहुत ज्यादा सिटीज में फैला हुआ है। लेन के अंदर उसकी कॉस्ट कम आएगी और मेन के अंदर दोनों के बीच की वैल्यू आएगी, मीडियम आएगी।
अगर एग्जाम्पल की बात करें, लैन का एग्जाम्पल क्या है? आपके डिपार्टमेंट का लैन, आपके कॉलेज का लैन, आपके ऑर्गेनाइजेशन का लैन। वैन की बात करें तो इंटरनेट है, अर्पानेट है। अर्पानेट जानते हो? अर्पानेट अमेरिका का एक समझ सकते हो कि इंट्रानेट है। अमेरिकन रिसर्च एजेंसी है, उसका क्या है? इंट्रानेट है। ठीक है, सबसे पहला कह सकते हो आपका इंटरनेट जो है ना वो अर्पानेट ही था, वहीं पे सबसे पहले ये बनाया गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद में मैन की बात करें तो मैन एक सिटी बैंक का एग्जांपल ले सकते हो, जिसमें काफी सारी ब्रांचेज हैं। ठीक है, ये आपके लैन वैन मैन हो गया। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट लेते हैं अपन अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। दो चीजें हो गई, अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी हो गया, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया हो गया, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। मालिकाना हक के हिसाब से देखें तो एक प्राइवेट नेटवर्क होगा, एक पब्लिक नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब जिसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसको बनाता है, वो जो नेटवर्क है वो क्या कहलाता है? प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है। और प्राइवेट नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कैरियर्स से सर्किट बनाए जाते हैं। कैरियर्स से मतलब है संवाहक, जिसके थ्रू होता हुआ आपका डेटा जाता है। कम्युनिकेशन जिस मीडियम से होके जाएगा उसके सर्किट्स बना दिए, मतलब लाइन लिंक बना दिए वायर्स के, और वो उनको जोड़ दिया। प्राइवेट नेटवर्क के फायदे क्या हैं? प्राइवेट नेटवर्क का सबसे पहला फायदा तो ये है कि इसका खुद का एक पर्टिकुलर ट्रैफिक पैटर्न होता है कि भाई ये व्यक्ति ज़्यादा डेटा के साथ कम्युनिकेट करेगा, ये व्यक्ति कम करेगा, उसको पहले से पता होता है। तो उसके हिसाब से ही वो सर्किट बनाता है या अपना डिजाइन करता है नेटवर्क। तो वो अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता है, तो अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकता है ना। जैसे एक मैनेजर है और उसके सबॉर्डिनेट्स के साथ में उसका कम्युनिकेशन ज़्यादा है, वर्कर्स के साथ में कम है, तो उनको ज़्यादा लिंक दे देगा वो। वर्कर्स को स्पीड कम दे दी तो चल जाएगा। तो वो अपने हिसाब से डिजाइन करता है, तो ट्रैफिक पैटर्न उसके हिसाब से है, तो वो अपने हिसाब से बनाता है, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से बना सकता है। और सिक्योरिटी की बात करें, सेकंड एडवांटेज ये है कि इसमें कंपनी खुद इसको ऑपरेट कर रही है, तो उसको सुरक्षा भी वो ज़्यादा प्रदान कर सकती है वनिस्पत की दूसरे के। जैसे वैन के अंदर, इंटरनेट के अंदर सुरक्षा इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, वायरसेस वगैरह ये दूसरी चीज़ें आती है ना। पर प्राइवेट है तो वो अपने हिसाब से सारे सिक्योरिटी के नियम लगा देगा। डिसएडवांटेज की बात करें, महंगा पड़ता है। खुद का बनाओगे तो महंगा पड़ेगा, ये इसका नुकसान है, एक्सपेंसिव है। पब्लिक नेटवर्क की बात करते हैं। पब्लिक नेटवर्क में क्या होता है कि आपकी जो ओनरशिप है वो एक पर्टिकुलर कंपनी के पास होती है। जैसे एग्जांपल के लिए कहते हैं कि बीएसएनएल कम्युनिकेशन कंपनी ही इसको बनाती है, तो कम्युनिकेशन कंपनी का एग्जांपल बीएसएनएल हो गया। बीएसएनएल क्या कर रहा है? आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है और उसके बदले में आपसे चार्जेस ले रहा है। तो इसके कस्टमर्स एक कॉमन कैरियर्स का यूज करते हैं, सब जनों के बीच में एक कॉमन लाइन है, उस कॉमन लाइन को सब जने यूज कर रहे हैं। बीएसएनएल के कस्टमर बीएसएनएल की कॉमन लाइन को यूज कर रहे हैं, वोडाफोन वाले वोडाफोन की को कर रहे हैं, या कोई और दूसरी कंपनी है तो दूसरी कंपनी वाले दूसरी कंपनी के हिसाब से कर रहे हैं। इज इट ओके? नेक्स्ट, पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क के जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ये कम खर्चीला होता है, पैसा कम लगेगा। भाई इंटरनेट का चार्ज ही देना पड़ेगा ना आपको, तो वो सारे टावर वावर तो नहीं लगाने पड़ेंगे आपको। टावर का खर्चा तो आपके नहीं आ रहा है ना, आपके तो केवल जो चार्ज बना हुआ है एक पर्टिकुलर पैक का, वो पैक का चार्ज लग रहा है। और रेयर यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जो बहुत कम काम में लेते हैं, जो कम ही काम में लेते हैं। जैसे हम लोग कम ही काम में लेते हैं तो अपन क्या करते हैं, डोंगल लगा दी और अपना काम में चला गया। बीएसएनएल का ले लिया तो बीएसएनएल का लगा दिया, वोडाफोन का चाहिए तो वोडाफोन का। अपना इतना ज़्यादा तो यूज़ होता नहीं कि अपन खुद अपना नेटवर्क बनाए। तो अपने लिए बेटर क्या रहता है, पब्लिक नेटवर्क को यूज़ कर लें। डिसएडवांटेज की बात करें तो सिक्योरिटी संबंधित प्रॉब्लम्स इसमें ज़्यादा आती है। समझ में आ गई बात? सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आएगी क्योंकि सब जने एक्सेस कर सकते हैं, कॉमन लाइन है, तो कहीं से भी कोई भी इंट्रूडर्स जो हैं वो आपके डेटा को
हैक कर सकते हैं या आपके वायरस वगैरह डाल सकते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है सिक्योरिटी से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित। अब बात करते हैं अपन अन्य नेटवर्क्स की। अन्य नेटवर्क्स के अंदर अब बात करें, वैल्यू एडेड नेटवर्क है, बैकबोन नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क्स हैं। ये आपके कुछ अन्य नेटवर्क्स हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले लेते हैं वैल्यू एडेड नेटवर्क। वैल्यू एडेड नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिशन फैसिलिटी, जो आपका डेटा ट्रांसमिशन होती है, नॉर्मली आपके केवल डेटा ट्रांसमिशन का काम ही होता है, लेकिन उसमें उसके साथ में एक चीज और होती है, इसके साथ इंटेलिजेंस जोड़ दी जाए। वो जो आपका नेटवर्क है वो खुद इतना इंटेलिजेंट हो कि वो कुछ काम खुद कर ले। पर्टिकुलर टाइप के यूजर के संचार की मूलभूत आवश्यकता अच्छी तरह से पूरी हो सकती है, वो खुद इंटेलिजेंट है। तो अब इंटेलिजेंसी में क्या चीज आती है वो चीज देखते हैं। इंटेलिजेंस से मतलब है कोड का ट्रांसलेशन कर ले अपने अंदर ही, स्टोर एंड फॉरवर्ड, वो अपने डेटा को वहीं पे स्टोर भी करता जाए और आगे फॉरवर्ड भी करता जाए। और वेन सब्सक्राइबर की बिजनेस से संबंधित डेटा प्रोसेसिंग जो होती है, जैसे आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है तो वो उसी के अंदर कर दे, इंटेलिजेंस हो उसके अंदर ऐसी। तो ऐसे जो नेटवर्क है वो क्या कहलाएंगे? वैल्यू एडेड नेटवर्क। क्या कहलाएंगे? वो VANS है, ध्यान रखना, ये VAN है, वो WAN था। वाइड एरिया नेटवर्क अलग चीज है, वैन अलग चीज है। ये वैल्यू एडेड नेटवर्क है, इसमें इंटेलिजेंस ऐड की गई। इज इट ओके? नेक्स्ट है बैकबोन नेटवर्क। बैकबोन का मतलब जानते हो क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। जैसे रीढ़ की हड्डी आपके स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही है, मेन कंट्रोल उसके हाथ में, और जैसे आपकी रिब्स हैं, जो पसलियां हैं, वो उससे जुड़ी हुई है। तो एक मेन लाइन से कई छोटी छोटी लाइंस जुड़ी हुई है, एक मेन लाइन से कई छोटी छोटी लाइंस जुड़ी हुई है। वही स्ट्रक्चर इस बैकबोन नेटवर्क के अंदर रहता है। इसमें एक मुख्य लाइन होती है, मेन लाइन होती है, और वो छोटी छोटी कई स्लो स्पीड नेटवर्क से जुड़ी हुई रहती है। तो मेन लाइन की स्पीड तो फास्ट है, मेन लाइन की स्पीड क्या है? मेन लाइन की स्पीड तो फास्ट है, और स्लो जो आपकी अदर लाइंस हैं उससे जुड़ी हुई, उनकी स्पीड क्या है? स्लो। तो ऐसा जो नेटवर्क है वो क्या कहलाएगा? बैकबोन नेटवर्क। क्या कहलाएगा? बैकबोन नेटवर्क। समझ में आ गया? नेक्स्ट है वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क से मतलब है जिसमें वायर का यूज नहीं किया जाता है, अनगाइडेड मीडिया का यूज किया जाता है। अब इसमें वायरलेस नेटवर्क दो प्रकार का होता है, एडहॉक नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। एडहॉक नेटवर्क क्या होता है? एडहॉक नेटवर्क आपको वैसे इस डायग्राम से भी यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि सारे डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर से कंप्यूटर करना चाहता तो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेगा। ये मोबाइल से ये वाला मोबाइल कम्युनिकेट करना चाह रहा, कर लेगा। मोबाइल से कंप्यूटर लैपटॉप करना चाह रहा है तो कम्युनिकेट कर लेगा। इसके लिए इसको किसी एक्सेस पॉइंट के पास डेटा भेज के वापस लाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, तो दैट इज योर एडहॉक नेटवर्क। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क की बात करें तो उसके अंदर आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो पहले एक्सेस पॉइंट के पास डेटा जाएगा और फिर वहां से रिटर्न होके दूसरे कंप्यूटर के पास जाएगा। तो एक्सेस पॉइंट के थ्रू होता हुआ ही डेटा जाएगा। तो ऐसा जो नेटवर्क है वो क्या कहलाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। इज इट ओके? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो अब अपन एक एक देखते हैं। एडहॉक नेटवर्क अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें क्या होता है? दो कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इस तरीके को नेटवर्क को आप पीयर टू पीयर नेटवर्क टोपोलॉजी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं इसको? पीयर टू पीयर, 1 to 1, सब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर मोड, इसमें पहले एक्सेस पॉइंट के पास डेटा जाएगा और फिर दूसरे के पास भेजा जाएगा। इसमें कम्युनिकेशन का कंट्रोल जो है एक सेंट्रल डिवाइस के हाथ में होता है, और उस सेंट्रल डिवाइस को क्या कहते हैं? एक्सेस पॉइंट। क्या बोलते हैं? एक्सेस पॉइंट। और ये किस टेक्निक पे काम करता है? जैसे स्टार टोपोलॉजी होती है, एक सेंट्रल डिवाइस है, सेंट्रल डिवाइस के पास पहले डेटा जाएगा, फिर उसके बाद में दूसरा के पास जाता है। तो ये स्टार टोपोलॉजी पे काम करता है। इसमें सिग्नल्स कहां भेजे जाते हैं? पहले सेंट्रल डिवाइस के पास भेजे जाते हैं, और फिर उसके बाद में जिसके भी पास जाना है उसके पास पहुंच जाएगा। तो ये जो नेटवर्क है वो क्या कहलाएगा? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मोड नेटवर्क कहलाएगा। इज इट ओके?
नाउ क्लोज।